कोई रिश्ता ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे वो पति का बनाओ, चाहे बेटे का, चाहे देवर का, चाहे भाई का, कोई भी रिश्ता होना चाहिए। एक बार की बात कि वृंदावन के पास ही एक घर था और वो लड़की थी छोटी सी उम्र में। जब छोटी सी उम्र में थी, लगभग उसकी उम्र 5 साल की, और उसका ध्यान बांके बिहारी के ऊपर बहुत ही लगा रहता कि कब मुझे बांके बिहारी के दर्शन हो और मैं वहाँ जाऊँ वृंदावन में। तो कुछ टाइम बाद उसके पिताजी का जाना हुआ वृंदावन में। जब वो वृंदावन जाने लगे तो वो कहती है, पिताजी मुझे भी वृंदावन ले चलो, मैं भी बांके बिहारी के दर्शन करूँगी। तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा अभी तू बहुत छोटी है, जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब तेरे को वृंदावन ज़रूर ले जाएंगे। समय बीता गया, वो 7 साल की, 10 साल की, 12 साल की हो गई, तब उसके पिताजी फिर जाने लगे वृंदावन। तो वो फिर बोल उठी, पिताजी मुझे भी वृंदावन ले चलो, मुझे भी बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं, अभी तू छोटी है, थोड़ा टाइम और लगे, जब तू अपने आप को संभाल ले तब हम तेरे को साथ ले जाएंगे। वो चुप होके बैठ गई। थोड़ा वक्त बीता, 17 साल की जब हुई तो उसके पिताजी ने कहा कि अब ये जवान हो गई है, अब इसका रिश्ता कर देना चाहिए। वृंदावन के साथ गांव था और वहाँ उस बिटिया का रिश्ता उसके पिताजी ने जोड़ा। जब रिश्ता जोड़ा तो वो मन ही मन खुश हुई कि आज तक तो मेरे पिताजी मुझे वृंदावन नहीं ले गए, अब तो मेरा रिश्ता ऐसा हो गया कि मेरा पति तो मुझे वृंदावन लेकर ही जाएगा। लेकिन जैसे ही सोचा, गांव का माहौल होता है, बड़ा बड़ा घूंघट निकाल के चलना, तो जैसे ही वो ससुराल पहुंची तो मन में सोचती है, कैसे कहूँ कि मैं बांके बिहारी के दर्शन करूँगी। लेकिन कुछ समय पाया, जब दोनों पति पत्नी वापिस अपने मायके आए, पत्नी के मायके पति भी आया और पत्नी भी जब आए तो कहती है, 2-3 दिन रहे तो मन में कहती है कि आज अगर मेरे पति देव मुझे बांके बिहारी के दर्शन करा दे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो वो कहता है, वो जब मैं मन में सोचती तो वो कहता है, ऐसे कर, तू यमुना किनारे यहाँ बैठ और मैं एक बार यमुना में स्नान करके आता हूँ। जब वो बैठती है यमुना किनारे तो मन में सोचती है कि मुझे कोई भाभी भाभी कहे तो बहुत अच्छा लगे, क्योंकि बांके बिहारी से अब तक जो मैंने रिश्ता बनाया खाली दर्शन करने के लिए, आज मैं उससे रिश्ता बनाऊंगी अपने देवर का। क्योंकि जिस शहर में आई हूँ वृंदावन के साथ, तो मेरे पति का जो भी छोटा भाई हो मेरा क्या लगेगा, देवर। तो मैं उसको देवर बनाऊंगी और मैं उससे रिश्ता जोड़ूंगी भाभी का। मन में सोच ही रही थी, घूंघट इतना बड़ा, तो इतने में एक सामने से रंग का लड़का आया और कहता है, भाभी भाभी भाभी। लेकिन वो डर के मारे, शर्म के मारे अपना घूंघट नहीं खोलती, क्योंकि जब ससुराल में जाते हैं तो डर भी लगता है, पता नहीं यहाँ के लोग बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे कि इसने घूंघट खोल लिया और इसके साथ बोल रही है। वो डर रही थी। जब उस लड़के ने 3-4 बार बोला तो वो उसने घूंघट नहीं खोला। जब वो पास आया तब कहता है, भाभी भाभी एक बार अपना मुख तो दिखलाओ। वो कहती है, मुख कैसे दिखलाऊं, पता नहीं ये कौन है, कैसे मेरे को भाभी भाभी कह रहा है। उसने अपने घूंघट को और भी कस के पकड़ लिया। जब घूंघट पकड़ा तो वो भी अपनी जिद का पक्का कि भाभी भाभी कहता कहता घूंघट को उठा ही दिया। जब घूंघट उठाया, उसने सामना सलोना लड़का देखा तो कहती है, लड़का बहुत सुंदर है, अब मैं इसे बोलूं कैसे। वो इतनी छवि दिखाकर और भाग गया। जब वो भागा तो उसके मन में यही आया कि ये मूर्ख, तो मैं मन में सोच रही थी कि ये लड़का मुझे आकर देखे, भाभी भाभी बोले, तो भाभी तो बुला गया, पता नहीं है कौन। इतने में उसके पति देव यमुना से नहाकर वापस आए। तो मन में सोच ही रही थी, तो वो अपने पति से बोली कि मैं मन में सोच रही थी कि मेरे को कोई भाभी भाभी कहे। एक लड़का आया और मेरा घूंघट उठाकर चला गया।
अब आपको महसूस होगा पता नहीं कौन लड़का है, कहता अगर मेरे गांव का रहने वाला है तो उसको तो मैं पकड़ ही लूंगा और उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा कि कैसे उसने तेरे घूंघट को हाथ लगाया। वो कहती है कोई बात नहीं। जब वो बांके बिहारी के दिन जब घर गए तो उसकी सास कहती है अपने बेटे से, बेटा अपनी बहू को भी और आप भी दोनों कहाँ जाओ, बांके बिहारी के मंदिर जाके माथा टेक के आओ, आपकी शादी हो गई है और बहुत दिन हो गए। वो तो मन ही मन बहुत खुश हुई, चलो आज मेरी सास ने बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए मुझे भेजा है। जैसे ही वो अंदर गई, बांके बिहारी की छवि को देखा तो छवि को देखते ही वो अपने पति से कहती है ये तो वही लड़का है जो मेरे को भाभी भाभी कह रहा था। कहता वही लड़का है तो मैं इसको अभी उठा के इसकी हड्डी पसली तोड़ देता हूँ। कहता तोड़ दे फिर। वो जब जैसे ही देखा तो उसने अपने सिर पर मुकुट लगा लिया, बंसरी हाथ में ले ली और मुस्कुराता हुआ वहीं खड़ा हो गया। दोनों ही नतमस्तक हो गए और पतिदेव क्या बोलते हैं कि आज तक तो मैंने कभी इस बांके बिहारी के दर्शन किए ही नहीं, आज तेरे कारण मैंने बांके बिहारी के दर्शन कर लिए। तो बांके बिहारी लाल की। तभी कहते हैं भगवान से जब हम कोई रिश्ता बनाए तो वो किसी ना किसी रूप में हमारे साथ दर्शन देता है और हमारे जीवन को सिद्धार्थ करता है। यानी कि 1 साल से लेकर 17 साल तक तो वो बांके बिहारी के दर्शन मन ही मन सोचती रही कि मुझे कैसे दर्शन हो। और श्री गुरु महाराज की। और परम